शैला सबा, आपका माइक अब ठीक है, बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बस मुझे 3 मिनट देंगे, मैं सारी बातें कर लूंगी। देखिए 2 मिनट है आपके पास। हमारा जो सूबा है वो 75% डिपेंड करता है फेडरल ट्रांसफर पर। फेडरल ट्रांसफर इस साल हमें 83.8 बिलियन हमें कम दिया गया है रुपीस, जो इनको देने थे 6.944, जो इन्होंने दिए 623.619 बिलियन। इसके अलावा 869 बिलियन हमारे ड्यू थे फेडरल पे, वो इन्होंने हमें 760 कहा था हम दे देंगे, उसमें 147 बिलियन कम दिए। ठीक है, इसके बाद हमारी गैस रॉयल्टी इन पे 62 बिलियन बनती है, इन्होंने इसको कम करके 49 कर दिया। तो अपनी जो ये मसले हैं ना, इनको छुपाना इनके लिए बहुत बड़ा मसला है, इसलिए ये इधर आ नहीं रहे थे। इन्होंने एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा तय किए बगैर बजट बनाया वफाकी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी एनएफसी अवार्ड नहीं कर सके, मई 2016 में पीएमएलएन को करना था। अब जो इन्होंने बात की, इस्कंदर मिर्जा बेगम नुसरत भुट्टो के अंकल थे, भुट्टो साहब जब ने ज्वाइन किए कैबिनेट, उसके 3 दिन बाद मार्शाल्लाह लगा है। अपनी तारीख दुरुस्त करें। मुशर्रफ से हमने एनआरओ किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ता मिले। पॉलिटिकल पार्टीज मुसल्ला नहीं है, डायलॉग ही किया जाएगा। आपको भी रास्ता मिला, और आपने क्या किया मुशर्रफ से? आपके तो लड़ाई इसमें हुई कि आप 100 सीटें मांग रहे थे, वो राजी नहीं था। निहाल हाशमी साहब, मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं जरा आगे जी। निहाल हाशमी साहब, एक और बात, ये जो है एहतशाम जमीर और पाशा से कौन मिलता खान को डैडी नहीं कहते थे भुट्टो साहब, थे तो क्या हुआ? डैड का मतलब है डैड। वो तो सर शाहनवाज भुट्टो के चैलेंज किया जुल्फकार अली भुट्टो ने, उसकी पार्टी के खिलाफ पार्टी बनाई और उसकी सजा पाई उन्होंने कि उन्होंने मार्शल्लाह को चैलेंज किया। निहाल हाशमी साहब, पार्टी इस बूट की पैदावार है, जिसकी भी पैदावार के। निहाल हाशमी साहब, ये डिस्कशन आप जो सुन रहे हैं इस वक्त, आप उसके पैरों की खाक भी नहीं है, 7 दफा भी पैदा हो जाए। अच्छा नहीं, अब मैं जरा आगे जाने दे। निहाल हाशमी साहब, सारी ही जमातों के ऊपर डिक्टेटरशिप का साथ देने के इल्जामात हैं जनाब, कोई भी नहीं बचता, आपकी पार्टी भी नहीं बचती, तो फिर कहां की जमहूरियत का जनाजा तो फिर सियासी जमातें खुद निकालती हैं ना। देखिए, जिस तरह का मुल्क में सिस्टम रहा है, उसमें आपको सर उठाने का मौका निकालना। निहाल साहब की बारी है जी। निहाल साहब, आपको याद होगा 2014 में जब धरना दिया गया था, पार्लियामेंट हाउस पे भी हमला किया गया था, और पंजाब असेंबली के सामने इनके इत्तेहादी और ये कह रहे थे आग लगा दो, जला दो, घेरा दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। शेख रशीद साहब बोल रहे थे और भी लोग थे, इमरान खान साहब भी इसी तरह के जुमले अदा कर रहे थे। ठीक, और अभी बात हो रही थी पैसों की। हमने 70 सालों में 30,000 अरब कर्जा लिया था, इन्होंने 3 सालों में 15,000 अरब कर्जा ले लिया। और अगर इतनी तकलीफ थी, जमहूरियत नहीं है, तो आप जाएं कोई खेल तमाशा करें, रिजाइन करें पार्लियामेंट से, जाएं कहीं और जाके कोई और काम करें। ये शहीदों का मुल्क है, ये सियासी कारकुनों का मुल्क है, ये जद्दोजहद का मुल्क है, ये कायदे आज़म का मुल्क है, अल्लामा इकबाल का मुल्क है। इस मुल्क में जो आए वो तरक्की का काम करे, खुशहाली का काम करे। ये मुसलमानों की पूरे आलम इस्लाम के एक बम्बा है, एक सबसे अहम मुल्क है। यहाँ पे जो खेल तमाशा वाले पार्लियामेंट में बदकिस्मती से पहुंच जाते हैं, भाई पार्लियामेंट का जनाजा नहीं निकला, ये आपका जनाजा है। और जो मुल्जाल लोग होते हैं उनको तकद्दुस ही नहीं पता होता कि पार्लियामेंट है क्या चीज, उनको पता ही नहीं होता जमहूरियत है क्या चीज। सियासत इबादत है, तिजारत नहीं है। सियासत एटीएम कार्ड नहीं है। सियासत करप्ट लोगों के कैबिनेट में बैठने का नाम नहीं है। सियासत में, और फिर हम सिंध में रहते हैं, हमें सिंध की वकालत करनी चाहिए। हाँ, मैं ये बात जरूर करूंगा कि आप कराची में भी जो जुल्म हो रहा है, पीपुल्स पार्टी से भी मैं 10 बस्ता कहूंगा कि आप शहरी हुकूमत को इख्तियारात दें। आप जो भी शहरी हुकूमत जीत के आए, आप उसको मुअस्सर करें, मजबूत करें, इसको अखाड़ा ना बनाए। पार्लियामेंट लोगों की इज्तिमाई जगह होती है जहां पे इज्जत की बात की जाती है, लोगों की बात की जाती है, कौमों की बात की जाती है, तालीम की बात की जाती है, सेहत की बात की जाती है, बल्दियात की बात की जाती है। ये किस किस्म के लोग आके बैठ गए और किस तरह का खेल तमाशा करते हैं? कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या सोच है, क्या तरबियत है इनकी? मैं ये समझने से कासिर हूं कि किस किस्म के तरबियत याफ्ता लोग आए हैं, किसके एजेंट हैं ये लोग? मैरूनी एजेंट है। हलीम आदिल शेख साहब इसका जवाब दें जी, फिर मैं आगे चलूं। हलीम आदिल शेख साहब, ये आपकी तरफ से सारी डायरेक्शन है। बात यह कि निहाल भाई हमारे कराची से हमारे बड़े पुराने वास्ते हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह इनका वास्ता है, बड़ी उस हवाले से उस रिश्ते में तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इज्जत की परवाह ना हो, जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे,
जो पार्टी मुल्क को तबाह बर्बाद करके चला जाए, जिनका लीडर सुप्रीम कोर्ट, आप और आपके भाई साहब उस वक्त आप नवाज शरीफ जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करप्शन होने के बाद नाअहल करार दे दिए जाएं, जिनकी जायदादें जो है वो नीलाम हो रही हो, भगोड़े हो, रजिस्टर्ड किस्म के भगोड़े हो, आज वो आके अगर दर सभे देते हैं और ये फरमा रहे हैं आप जाएं ताकि हम आए और मुल्क को खाएं। हम भी दे सकते हैं। हलीम साहब की बारी है जी। आदिल साहब क्या कर रहे हैं? हलीम आदिल साहब की बारी है। निहाल साहब, बात करूंगा। हलीम आदिल साहब की बारी है जी। हलीम आदिल साहब की बारी है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। हलीम आदिल साहब बोलिए, आपको यहाँ पे बतौर ऑपोजिशन लीडर बोलने का पूरा हक है। निहाल साहब ने बहुत की। अब मैं कहता हूँ निहाल साहब ने बड़ी बात है कि इनको याद होगा कि कौमी असम्बली में जो स्टार्ट हुआ काम, अली गौहर साहब ने क्या क्या नारे लगाए, और नेशनल असम्बली में जब हफीज शेख तरीन साहब हमारे पेश कर रहे थे बजट, तो क्या क्या तूफान बदतमीजी नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर जब असम्बली आते हैं ये लोग क्या कुछ नहीं करते। मैं सब एग्री करता हूँ ये कुछ नहीं होना चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बैचे तक पार्लियामेंटेरियन के मैं शर्मिंदा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस नहज तक किसी को लेके नहीं। ये जो आज आप चारपाई लाए हैं इस पे शर्मिंदा है। अल्टीमेट नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें जब लिखता है ना मछली बाजार बन गया, लेकिन देखिए ना खान साहब, आज आप शो कब कर रहे हैं, चारपाई आ गई, परसों आपने नहीं, आपको नहीं कह रहा, मतलब कोई उठा ही नहीं कि जी असेंबली में बजट ऐसे। एक मिनट हलीम भाई, हलीम भाई एक मिनट, हलीम भाई अब चूंकि आपने एक मिनट, हलीम भाई आपकी मेरी फोन पे बात कब हुई थी बताइएगा? परसों रात को हुई थी। रात को हुई थी। परसों रात को आपने बैठ के गिला किया ना इस बारे में? नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप समझे नहीं। अब सर वो मैं बता रहा हूं कि इशू बनाने के लिए एग्री करता हूं, आपने किया, बड़ी मेहरबानी है। मैं कहता हूं कि इशू उस दिन पता ही नहीं चला किसी को कि असेंबली में हुआ क्या, बस खामोशी से सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा चले, अब मैं एक और इशू, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। एक और इशू है नाज़रीन, ये भी बड़ा टेक्निकल इशू है। आज वजीर आजम नारान के दौरे पे गए, 1 बजे मीडिया टॉक की, इस वक्त रात का 8:45 बज चुका है और अभी तक वो मीडिया टॉक रिलीज नहीं हुई। आखिर वजह क्या है? 8:45 बज गए हैं, 1 बजे मीडिया टॉक हुई। रिजवान गिलज़ई हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कवर करने गए थे वहां पे मौजूद थे। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, सुन सकते हैं आप मुझे? जी रिजवान गिलज़ई साहब हैं जी हमारे साथ? जी मंसूर साहब। रिजवान साहब क्या हुआ है भाई? 8:45 बज गए, आजम की मीडिया टॉक किधर है? अब तक सुन नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, क्या हुआ है? जी मंसूर साहब, आज वजीर आजम नारान के दौरे पर थे और तकरीबन 1 बजे के करीब उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, जिसको पाकिस्तान टेलीविजन के कैमरों में रिकॉर्ड किया गया। जो पिछले 1-1.5 साल में हमारे वजीर आजम के साथ मुख्तलिफ शहरों के जो दौरे होते रहे, उसमें जो वो सहाफियों से गुफ्तगू करते रहे, उसमें नॉर्मली ये होता है कि तकरीबन उस वक्त जो पीटीवी की DSNG आज भी मौजूद थी, नॉर्मली मौजूद होती है, उससे जो है वो एक आध घंटे में जो है वो ऑन एयर कर दिया जाता है, जो सारे प्राइवेट टीवी चैनल पर भी लाइव के तौर पर नशर होता है। लेकिन आज सरप्राइजिंगली ये अभी आपने जैसे बताया तकरीबन 7:45 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वजीर आजम की जो सहाफियों से गुफ्तगू थी वो नशर नहीं की गई। इसकी कुछ जो वजूहात हैं, इस पर जो हमने मुख्तलिफ जो अपने ज़राए से बात भी की है, तो मालूम ये हुआ है कि पीटीवी की जो टीम है उनके पास ये वीडियो मौजूद है, जो उनकी गुफ्तगू है मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन ज़राए ने यह बताया कि जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल, उनकी तरफ से अभी तक वो अहेड नहीं मिला है। हमारी 8 बजे के करीब शहबाज गिल से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि वो इसको चेक कर रहे हैं। इसका जो बैकग्राउंड पे थोड़ा सा बताता चलूं कि आज वज़ीर आज़म के नारान के दौरा के मौका पर वहाँ पर जो 2005 का जल्जला आया था तहसील बालाकोट में, उसमें वहाँ पर बहुत एक बड़ी तादाद थी लोगों की जो बेघर हुए थे और उनको आज 16 साल हुए हैं, वो आज तक शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी जो एहतजाज करने के लिए आए थे। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 16 साल हो गए हैं, हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम कभी कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी से डिप्टी कमिश्नर के पास मारे फिर रहे हैं, आज हम वजीर आजम के पास एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। एक तो उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, सिक्योरिटी ने उनको धक्के मारे। बहरहाल ये जब हमारी वजीर आजम से गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे वजीर आजम से ये सवाल किया कि 16 साल हो गए, जलजला जद्दान के लिए एक जगह मुख्तस की गई है, लेकिन सूबाई हुकूमत अभी तक टस से मस नहीं हो रही।
तो इस पर वजीर आजम का कहना था कि उनको तो इस मामले का पता ही नहीं पता ही है। नहीं। फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर एक गोलमोल जवाब दिया। बहुत शुक्रिया रिजवान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रिजवान हमारे नुमाइंदे जो इसको कवर कर रहे थे। अब तकरीबन 7:45 घंटे हो चुके हैं और पता नहीं क्या वजह है कि वजीर आजम की वो मीडिया टॉक अभी तक रिलीज नहीं की गई। क्या ऐसे सवाल थे, क्या ऐसे जवाब थे कि नहीं हुए? होनी चाहिए, जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर हैं। एक नाज़रीन ब्रेक लेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, निहाल हाशमी साहब और शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।